कर्नाटक के श्रम मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर संतोष लाड साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है, आप सीनियर लीडर हैं, आप इस पूरे सिचुएशन को कैसे एसेस कर रहे हैं? नहीं, सिचुएशन तो बनी है, हम कबूल करते हैं इसके लिए। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से खरगे साहब ने जो बयान दिया है रिसेंटली, अब इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अभी शायद और एक हफ्ते या 2 हफ्ते में शायद हाईकमांड इस पर पूरा निर्णय लेगा और सही तरह के एक डिसीजन लेगी ना। 2.5 साल पहले एक वादा किया गया था, अब ये कहा जा रहा है कि वादा खिलाफी हो गई। जिस तरह के सोशल मीडिया पर हमने देखा कि पहले उप मुख्यमंत्री साहब ने एक ट्वीट डाला, उसके बाद उसका जवाब सीएम साहब ने भी दिया। मैसेज पब्लिक में बहुत रॉन्ग जा रहा है सर। लग रहा है कि कुर्सी में के लिए वाकई में बहुत खींचतान हो गई है। हालांकि आप जैसे सीनियर लीडर लगातार कहते हैं कि ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन अब तो आपको शायद ये एडमिट करना होगा कि कुछ कन्फ्यूजन तो है। दोनों नेता एक दूसरे को पब्लिकली अब टारगेट करने लगे। नहीं, हम तो मानते हैं थोड़ा बहुत क्योस है और थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी है। नहीं ऐसा बोलना है कि कन्फ्यूजन नहीं है, गलत होता है। जो है हकीकत में मानना पड़ेगा। अब इस सिचुएशन जिस तरह चल रही है, मुझे लग रहा है ये पूरा गेंद अभी हाईकोर्ट अपना जो हाईकमांड के कोर्ट में पक्ष में है। जो वो निर्णय लगा, मुख्यमंत्री साहब ने बहुत बार स्पष्ट तरीके से बताया कि जो हाईकमांड डिसीजन लेगी उसकी मैं आदर करूंगा करके जो मुख्यमंत्री साहब ने बताया उसके हिसाब से चलेगा। आपको क्या लगता है सर, वादा जनता से किया गया वो ज्यादा जरूरी है कि वादा एक व्यक्ति से किया गया है वो ज्यादा जरूरी है? पता नहीं दादा, क्योंकि जब वादा हुई थी कि कोई नहीं था, शायद उसके बारे में बात करना गलत भी लगता है। हमको तो पता नहीं है। जब हम विटनेस नहीं है तो उसके बारे में बात करना सही है गलत, हमारा भी गलत हो जाता है। कभी कोई ऐसी चर्चा, क्योंकि आप कैबिनेट के मेंबर भी हैं, चीफ मिनिस्टर से लगातार आपकी बातचीत होती है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी बातचीत होती है, कभी कोई चर्चा ऐसी हुई सर आपके फोरम में कि कभी ऐसा कोई वादा किया गया था 2.5 साल पहले? नहीं, मुझे तो पता नहीं। पहले दिन से जब सरकार बनी उसके थोड़े दिन के बाद स्पेकुलेशन चालू थी, उसके उतना ही पता है मुझे। वो दोनों के बीच में आपस में क्या हुई क्या नहीं, कभी हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं उसमें। सर, आपको क्या लगता है 20 नवंबर से पहले ही हाईकमान को इस बारे में थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए था? क्योंकि ये चीजें जुलाई से हम देख रहे थे, हमने ऐसे स्टेटमेंट भी देखे, जो फॉर्मर मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी कहा कि नवंबर में क्रांति होने जा रही है। जब ये माहौल यहाँ बन चुका था तो क्या आपको लगता है कि हाईकमान ने थोड़ी देरी कर दी इस पूरे मामले को टेकल करने में, या फिर अब वो संज्ञान ले रहे हैं? नहीं, समझ में आती है मुझे। एक आपसे ये बात करना है, देखो राजस्थान में भी सरकार चेंज हो गई, ओके। उसके बाद इफ यू सी मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल आ गया। कितनी बात हुई देखो इस देश में, वहाँ सरकारें चेंज हुई तो आप हमको एक प्रश्न नहीं पूछा। पिछले 6 महीने सीसी स्पेकुलेशन को लेके पकड़े हुए, पिछले करीब 1 हफ्ता से लगभग 60-70% इसी मुद्दे पे आगे पीछे पूछते रहो। क्या मतलब क्या है इसका? ये कोई मीडिया इसी तरह चलेगी इस देश में? मैं आपसे एक दोस्त के नाते पूछ रहा हूँ, आप हमको कितना पूछा मणिपुर के बारे में, या आप कितना पूछा मणिपुर के बारे में दूसरे बीजेपी नेता से, जब वहाँ की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दिया, बोला भाई यहाँ से अब प्रेसिडेंट रूल चलेगी। देश में कोई आपने किसी को पूछा? 1 मिनट का कोई सवाल था आपका? किसी चैनल का सवाल था? राजस्थान में भी सरकार बदली हुई, कोई इतना पूछताछ थी? क्यों, क्या चल रहा है, क्या एजेंडा क्या है? हेवी वेट है ना सर, दोनों एक बड़े नेता हैं, दोनों ने कांग्रेस पार्टी को सरकार में लेकर आए हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में 2 नेता जब पब्लिकली ही आकर कहें कि भाई अब वादा पूरा करने का समय आ गया, तो मीडिया सवाल तो पूछेगा ना सर। ये तो जाहिर सी बात। मुद्दा हेवी वेट की नहीं है, मुद्दा किसी सरकार को गिर रही है या नई सरकार बन रही है, कोई आपस में चेंज हो रहा है। हेवी वेट या लूज वेट आप कैसे बोलेंगे? जब वहाँ की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक्चर्स भेजा और बोला तो नीचे उतर, यहाँ प्रेसिडेंट रूल होना, ये कितनी बड़ी बात है इस देश में? कितनी बड़ी बात है बताओ? एक रूलिंग गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट सेज दिस प्रेसिडेंट रूल हैज टू कम, तो कोई पूछा भी नहीं। इससे बड़ा मुद्दा कोई हो सकता है देश में? वही ना सर, आप किस तरह सवाल करते हो, आप किस मुद्दे को बड़ा बनाना चाहते हो, उसके हिसाब से देश चलती है। ऐसे में तो फिर ये भी देखा ना कि हम मीडिया को ही आप पंचिंग बैग बना देते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं कि सारा मीडिया का क्रिएशन है। हमने तो नहीं कहा कि डिप्टी सीएम साहब ऐसा कोई ट्वीट करें और उसके बाद सीएम साहब उसको रेस्पॉन्ड करें। हम तो सब पिक कर रहे हैं ना सब न्यूज वहां से। आप पिक करो, बिल्कुल जायज है,
पिक वो भी करो ना, पिक वो क्यों नहीं कर। आपकी बात से हम सहमत हैं। हम अब वाकई से आपको हम बोलते हैं आप जो कर रहे हो सही है, लेकिन इतना भी मत करो कि वही मेन कोर्स बन जाए ना। दूसरा सब मेन इश्यू को पिकल बना देते हो या पिकल को मेन कोर्स बना देते हो, तो ये आपकी मर्जी है। तो चलो पत्रकारिता है तो जर्नलिज्म है, मीडिया है, चलेगी चलेगी, चलने दो। अब देखो सर, सबको एक लेवल पे कॉन्शियस तो होना है ना। कोई घर से कोई बीजेपी सरकार या बीजेपी पार्टी कोई पैसा घर से नहीं लेके आती या कांग्रेस भी नहीं लेके आती। सो ये देश का पैसा है, ये लोकतंत्र देश पे चलते है, लोगों का देश है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक डिसेंसी होना है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों जगह दो, इक्वल स्पेस दोनों जगह दो, ताकि लोगों को भी समझ में आए। सो 90% एक पक्ष रखो, 10% दूसरा पक्ष रखो, तो ये बिल्कुल नाइंसाफी है। आपकी नाराजगी समझ, लेकिन वापस ना, दर्द है। ये दर्द जो है, अब क्या इस जो पार्टी को लेकर आपका दर्द है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हाईकमान इस पे फैसला ले लेगा, और आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं? क्या आप जैसे सीनियर लीडर से भी फीडबैक लिया जा रहा है? तो हमारे से कोई आज तक तो कोई फीडबैक कोई पूछा नहीं है, लेकिन जो भी हमारे हाईकमान डिसीजन लेगी, मुझे लगता है लगभग बहुत सारे सीनियर्स उनके साथ बात करके या मेट भी उनका कोई इन्फॉर्मेशन जरूर रहेगी, उस बेसिस पे वो लोग डेफिनेटली कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। एक बड़े नेता हैं सर सिद्धरामैया, आप भी जानते हैं, इतनी बड़ी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, एक फेस बने हैं। हमको तो ये कहा जाता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके 10 से 15,000 वोट हैं, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक बड़े इमेज जो है उन्होंने बिल्डअप किया है, कोई उनको छवि उनकी बहुत अच्छी है, सरकार उन्होंने अच्छी चलाई है, दूसरी बार उनको मौका भी दिया है पार्टी ने। तो ऐसे समय में क्या सिद्धरामैया साहब को ये कह देना कि अब आप कुर्सी से हट जाओ, ये पॉसिबल है हाईकमान के लिए, आपको लगता है? सर अभी आप जितने चाहिए इसमें प्रश्न पूछ लीजिए, मेरा कोई आपको उत्तर नहीं मिलने वाला है क्योंकि मैं भी थोड़ा बुजुर्ग हो चुका हूँ इस क्वेश्चन से। सो जो भी है ना, पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी रहती है। मुझे लगता है समटाइम्स नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस कहा जाता है, कहावत भी है। तो वी हैव टू वेट एंड ये स्ट्रगल है, पॉलिटिकल स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल ऐसी रहती है। सिचुएशन जब आती है, जब भी डिसीजंस लेना पड़ते हैं। सो ऑब्वियसली इट इज इन द बॉल इज इन द अभी हाईकमांड के पक्ष पे है, तो ऑब्वियसली जो हाईकमांड निर्णय लेगा, जो हाईकमांड डिसीजन लेगी, सो हम लोग सहमत है उससे। सब लोग सहमत हो जाएंगे ऐसा लगता है सर? किसी भी एक पक्ष में अगर निर्णय होता है, आप कह रहे हैं कि हाईकमान, आप तो मानेंगे, हमें पता है आप हाईकमान से अलग नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाकी लोग, किसी भी एक पक्ष में फैसला होता तो आपको लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ फिर ऑर्डर में आ जाएगा? ये आप जितना चाहे पूछ लो वही रहेगा। सो आप जितना चाहे पूछ लो, फिर उसको आपको मिल्क शेक बनाओ या आइसक्रीम डालो उसमें या कॉफी पाउडर डालो, मेरा आंसर यही रहेगा, जो हाईकमान निर्णय लेगा। जब हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा है तो हमारा भी सेम रहेगा। आपको लगता है समस्या का समाधान बहुत जल्द निकल जाएगा? देश का समाधान नहीं निकल रहा है साहब उसका क्या करेंगे बताओ? देश का समस्या है तो उसके बारे में बात करना है। कर्नाटक भी इसी देश में आता है, इससे बड़े मुद्दे हैं। प्रजातंत्र कहाँ है, उसके बारे में कभी पूछा करो हमसे। बहुत अच्छी लगी आपकी दोस्ती, हमारे ऑफिस में आए, बहुत बहुत शुक्रगुजार है आपके। धन्यवाद सर। संतोष लाड साहब, जिनका ये कहना है कि मुद्दा जो है वो जरूर है, वो इस बात को लेकर डिसअपॉइंट भी हैं कि ये चीजें हो रही है, अनफॉर्चुनेट चीजें हो रही है, और उनको उम्मीद है कि आला कमान इस पर जल्द ही कुछ फैसला लेगा, और जो भी फैसला आला कमान का होगा वो कांग्रेस के सभी नेताओं को, विधायकों को मानना होगा। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु।